आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने करोड़ों रुपए की लागत से बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र स्थित झड़ौदा माजरा गांव के विकास की योजना बनाई और उस योजनाओं को क्रियान्वित भी किया। लेकिन विकास की यह योजना झड़ौदा माजरा गांव के लिए विनाश की योजना बन गई है, क्योंकि विकास की इस योजना ने झड़ौदा माजरा गांव के लोगों का जीवन नारकीय बनाकर रख दिया है। झड़ौदा माजरा गांव के लोग पिछले कई महीनों से बदतर स्थिति में जीने को मजबूर है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने झड़ौदा माजरा गांव के लोगों को इस दयनीय स्थिति से बाहर निकालने के लिए कोई कार्य नहीं किया है, बल्कि स्थानीय विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि तमाशाई बने हुए हैं। झड़ौदा माजरा गांव में जैसे ही मुख्य रोड पर पहुंचते हैं, पूरी रोड टूटी हुई है। रोड की बद से बदतर स्थिति बनी हुई है। रोड में कई बड़े बड़े गड्ढे हैं। करीब 200 से 300 मीटर की यह रोड पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, बदहाल हो चुकी है। इस रोड की पिछले कई महीनों से ऐसी ही दुर्दशा है, लेकिन स्थानीय विधायक संजीव झा द्वारा इस रोड के डेवलपमेंट के लिए कोई कदम नहीं उठाया है और झड़ौदा माजरा गांव के लोगों की इसी दयनीय स्थिति में देख रहे हैं। आप लोग इस वीडियो में खुद देखिए, यह झड़ौदा माजरा गांव की मेन रोड है और किस तरह से टूटी हुई है। वाहन चालक कैसे इस टूटी रोड में से निकल रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि अनेकों बार इन गड्ढों में ई रिक्शे पलट गए हैं, कारें टूट गई हैं, मोटरसाइकिल सवार गिर के घायल हो चुके हैं। लेकिन स्थानीय विधायक संजीव झा को यह स्थिति दिखाई नहीं देती है अथवा देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं और झड़ौदा माजरा गांव के लोगों को इसी दयनीय स्थिति में जीने के लिए छोड़ दिया है। झड़ौदा माजरा गांव की इस मुख्य सड़क के एक ओर हरदेव नगर बसा हुआ है तो दूसरी ओर रमेश चंद कॉलोनी बसी हुई है। इन दोनों कॉलोनियों के लोगों को भी इस टूटी हुई सड़क की वजह से काफ़ी परेशानियां उठाने पड़ रही है। इस सड़क से प्रतिदिन हज़ारों वाहन गुजरते हैं, लाखों लोग गुजरते हैं। ऐसे में स्थानीय विधायक एवं प्रशासन को चाहिए कि वह इस रोड की जल्द से जल्द मरम्मत करे, लेकिन झड़ौदा माजरा गांव की यह सड़क प्रशासन की दूरदर्शिता, लापरवाही और अनदेखी की भेंट चढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक झड़ौदा माजरा गांव और अन्य कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। इस मुख्य रोड पर भी सीवर लाइन डाली गई है। कई महीनों पूर्व सीवर लाइन डालने का काम आरंभ हुआ था, लेकिन आज तक सीवर लाइन डालने का कार्य पूरा नहीं हो सका है। अभी भी सीवर लाइन डालने का कार्य चल रहा है। झड़ौदा माजरा गांव सहित आसपास की अन्य कॉलोनियों, हरिजन बस्ती, हरदेव नगर, रमेश चंद कॉलोनी, सभी कॉलोनियों में सीवर लाइन डाली गई थी, लेकिन काम इतना बेतरतीब तरीके से किया जा रहा है, इसका खामियाजा जो कॉलोनी वासियों को और ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जिस तरह से सीवर लाइन डालने की योजना बनाई गई है, उस योजना में काफ़ी खामियां हैं, क्योंकि सीवर लाइन डालने का कार्य दिल्ली जल बोर्ड को दिया गया है और वहां गलियों के निर्माण का कार्य बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई विभाग को सौंपा गया है। यह दोनों ही विभाग दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इन दोनों विभाग के अधिकारियों में कोई तालमेल नहीं है। दोनों विभाग के अधिकारी आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते, संयुक्त रूप से कोई मीटिंग नहीं करते, जिसका खामियाजा हरदेव नगर, झड़ौदा माजरा गांव एवं अन्य कॉलोनी वासियों को भुगतना पड़ रहा है। झड़ौदा माजरा गांव की सड़क पर कितने गहरे गहरे गड्ढे हैं, इस बात का अंदाज़ा आप खुद वीडियो में देखकर लगा सकते हैं। पहली नज़र में इस सड़क को देखकर लगता है कि यह देश के किसी ऐसे दूर दराज के इलाके की सड़क है जहां प्रशासन का पहुंचना भी नामुमकिन है, इसलिए सड़क का निर्माण असंभव है। लेकिन यह देश की राजधानी दिल्ली स्थित बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की झड़ौदा माजरा गांव की मुख्य सड़क है।
हरदेव नगर के लोग हों या झड़ौदा माजरा गांव के लोग या रमेश त्यागी कॉलोनी के लोग, हरिजन बस्ती के लोग, सभी इस दुर्दशा से परेशान हैं। उनमें आक्रोश भी है और नाराज़गी भी है, लेकिन उनका कहना है कि हम किससे अपनी बात जाकर के कहें, क्योंकि कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। स्थानीय विधायक संजीव झा इस स्थिति से पूरी तरह अवगत है। कई बार स्थानीय निवासियों ने इस बारे में शिकायत भी की है, लेकिन स्थानीय विधायक और प्रशासन को लोगों की शिकायतों का कोई असर नहीं पड़ता। लोग शिकायत करते हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी आप जो वीडियो में सड़क देख रहे हैं, यह मेन रोड सिसोदिया मार्केट की सड़क है। यह सड़क भी पूरी तरह से टूटी हुई है। इससे पहले आपने झड़ौदा माजरा गांव में प्रवेश की मुख्य सड़क देखी और अब यह हालत सिसोदिया मेन मार्केट की है। यहाँ मौजूद दुकानदारों और स्थानीय निवासियों में भी काफ़ी नाराज़गी है। मैं वीडियो बनाते बनाते जब इस वाल्मीकि मंदिर के पास पहुंचा तो लोगों ने मुझसे ही नाराज़गी व्यक्त करना आरंभ कर दिया और यहां तक कहा कि आप लोग वीडियो बना के चले जाते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता। इससे यह मालूम चलता है कि स्थानीय निवासी इस बदतर हालत से कितने परेशान हैं और उनमें कितना प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। सर जी, यहाँ हालत देखिए क्या हो रहा है। 5-6 पंप मेरा ख़राब हो चुका है, पानी निकाल करके बार बार पंप जाम हो जाती है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रहा है, कीचड़ इतना हो जाता है, बहुत परेशान है सर जी। इसका कुछ हल निकलवाओ। तो इसके लिए आपने किसी से शिकायत की अभी तक? नहीं, शिकायत तो खैर किसी से नहीं। वो ठेकेदार साहब आए थे, उनको मैंने बोला था, वो सुन के अनसुना कर दिए। हाँ हो जाएगा कह के चले गए, फिर दोबारा आए नहीं लोग। तो ये पंप ऐसे कब से लगाते हो? कब से लगाते आ रहे हो? जब से गली बनी है, जब से पंप लगाया गया, आप देख रहे हैं बार बार वो जाम भी हो जाता है पंप से पानी काट गया। जब से ठेकेदारों ने नाली बनाई है, आधी बना के छोड़ दी है। जब से ठेकेदारों ने नाली बनाई है, आधी बना के छोड़ दी, आधी इधर आधी इधर। ये देख लो, दोनों तरफ से नाली छोड़ रखी है इन्होंने। आप इस तरफ भी देख सकते हो। कब से छुट्टी हुई आधी? ये हो गया कम से कम 20-25 दिन। नहीं, 2 महीने ज़्यादा ही हो गया। इधर की तरफ और इधर की तरफ तो कम से कम लगा लो 2 महीने। ये आधा अधूरा काम कब से छूटा हुआ है? ये लगभग 2.5-3 महीना हो गया सर। वो एक साइड का नाली ऊंचा कर दिया, इधर नीचा रह गया। 3 महीना हो गया, बोल के परेशान हो, कोई सुनवाई नहीं हो। कोई सुनवाई नहीं है। बाकायदा आते हैं, चालान कर देते हैं, हमें चालान। तो आपने कभी शिकायत भी तो नहीं की इस बारे में? शिकायत करा ना, वो ठेकेदार जो है, ठेकेदार से बोला, लेबर है उसका, लेबर को बोला कि भाई इधर अभी नाली ऊंचा कर दे। नहीं, कभी विधायक या कभी निगम पार्षद के पास कभी नहीं गए? उन लोगों के पास कभी नहीं गया। तो वहाँ जाके एक बार विधायक को शिकायत कीजिए ना, उसको बताइए सारी चीज़ें क्या हो रही है। ठीक है, जाओ वहाँ भी चले जाएंगे, पर ठेकेदार जी खुल के तो बोले, वो कहता हो जाएगा, होता तो है नहीं। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2017 में झड़ौदा वार्ड में सीवर लाइन डालने के कार्य का शुभारंभ किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद सीवर लाइन डालने के कार्य का शिलान्यास करके गए थे और यह वादा करके गए थे कि जल्द से जल्द सीवर लाइन डालने का कार्य पूरा हो जाएगा। परंतु आज 2024 आ गया है, करीब 7 वर्ष गुजर गए हैं, लेकिन अभी भी झड़ौदा वार्ड की सभी कॉलोनियों में सीवर लाइन डालने का कार्य पूरा नहीं हुआ है। कुछ कॉलोनियों में सीवर लाइन डाल दी गई है। दिल्ली जल बोर्ड ने अपने कार्य की इत्तश्री कर दी है, लेकिन अब उसके बाद दिल्ली सरकार का ही बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई विभाग के अधिकारी लापरवाही बरते हुए हैं, क्योंकि गलियों का निर्माण नहीं किया जा रहा है। सीवर लाइन डालने के दौरान गलियों को खोदा गया था, तोड़ा गया था, लेकिन उसके बाद फ्लड कंट्रोल ने वहां पर गलियों का निर्माण शुरू नहीं किया है। कुछ गलियों में सीवर लाइन डालने के बाद गलियों का निर्माण शुरू हुआ है, तो वह काम भी कछुआ गति से चल रहा है। धीरे धीरे कार्य हो रहा है, जिससे स्थानीय निवासी बेहद परेशान हो चुके हैं। अभी आप वीडियो में जो गली देख रहे हैं, इसकी तो कहानी ही अजीबोगरीब है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस गली में सीवर लाइन डाल दी गई थी और सीवर लाइन डालने के बाद गली का निर्माण भी कर दिया गया था, परंतु अब दोबारा से सीवर के ढक्कनों को करीब 1 फुट ऊंचा किया गया है और उस आरएमसी गली के ऊपर मलबा डाला गया है और अब
दूसरी बार फिर गली बनाने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इससे साबित होता है कि सीवर लाइन डालने वाले अधिकारी कार्य के प्रति कितनी लापरवाही बरत रहे हैं। ठीक इसी तरह झड़ौदा की कई गलियां गंदे पानी से भरी हुई हैं। देखकर लगता है कि इन गलियों की कभी सफाई ही नहीं होती। बारिश होने पर इन गलियों की स्थिति और भी बद से बदतर हो जाती है। जर्जर गलियों का वीडियो बनाते समय स्थानीय निवासी मुझसे सवाल कर रहे थे कि आखिर कब इन गलियों का निर्माण पूरा होगा और कब उन्हें इस नारकीय जीवन से मुक्ति मिलेगी। स्थानीय निवासियों का अब यह मानना है कि यह विकास उनके लिए विनाश बन चुका है, क्योंकि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बाहर निकलते ही उनका कीचड़, गंदगी, गहरे गहरे गड्ढों से सामना होता है। दरअसल इस कीचड़ और इन गड्ढों में कई बारी बुजुर्ग गिर चुके हैं, महिलाएं गिर चुकी हैं, बच्चे गिर के घायल हो चुके हैं। इसलिए वह अब इस विकास कार्य को जानलेवा बताने लगे हैं। आखिर में मैं जब इस कॉलोनी से बाहर निकला तो मेरा सामना फिर सामने कूड़े के ढेर से हुआ। मैं गौतम सिसोदिया, प्रवक्ता दिल्ली प्रदेश किसान मोर्चा। साथियों, मैं बुराड़ी विधानसभा के झड़ौदा वार्ड में खड़ा हुआ हूँ और मेरे झड़ौदा वार्ड के अंदर आने के लिए 3 मुख्य सड़क हैं। एक हरदेव नगर की जो मुख्य सड़क है और एक ये हरिजन बस्ती के यहाँ से रोड निकलता है, ये भी गांव को जोड़ता है और पूरे झड़ौदा को जोड़ता है, और एक झड़ौदा चौकी पुस्ते से। साथियों, मैं आपको बताना भी चाहता हूँ और दिखाना भी चाहता हूँ कि पिछले 3-4 साल से इन रोडों की इतनी बुरी स्थिति है, ना तो लोग यहाँ से आ पा रहे हैं ना जा पा रहे हैं। गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं कि यहाँ से आदमी गाड़ी लेके तो छोड़ो, पैदल भी नहीं निकल सकता है। साथियों, आम आदमी पार्टी के यहाँ से निगम पार्षद हैं गगन चौधरी। जब उन्होंने निगम का चुनाव लड़ा था तो लोगों को, जनता को बड़े बड़े वादे किए थे और उन्हीं झूठे वादों में आकर जनता ने उन्हें वोट दिया, पार्षद बनाया। उन्होंने ये कहा था कि एमसीडी में भी केजरीवाल, लेकिन दुर्दशा आज झड़ौदा वार्ड की देखने लायक है। झड़ौदा वार्ड पूरी तरह से आज गड्ढा में ही हो चुका है। फेसबुक पे दबाकर लोग ये सवाल पूछना चाह रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि गड्ढे में झड़ौदा या झड़ौदा में गड्ढा। तो साथियों, ये पूरा का पूरा रोड मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप इसकी स्थिति देखिए। यहाँ पर क्या कोई गाड़ी लेके निकल सकता है? एक बार रोड को दिखाओ कि क्या गाड़ी लेके कोई निकल सकता है, क्या पैदल कोई जा सकता है? इस रोड को 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं और इसकी स्थिति इतनी बुरी है, आप खुद देख सकते हैं। जरा सी बारिश हुई नहीं कि पानी यहाँ पर भर गया। साथियों, जरा सी बारिश हुई नहीं कि पानी यहाँ पर भर गया। आपने कहावत सुनी होगी, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो साथियों, बिल्कुल ऐसा ही है हमारे झड़ौदा और बुराड़ी का हाल। पहले तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पार्षद और उसके बाद जो है विधायक, दोनों पे ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। क्योंकि विधायक संजीव झा भी पिछले 10 साल से, जब से विधायक बने, उन्होंने ऐसा कोई काम झड़ौदा वार्ड की जनता के लिए, बुराड़ी विधानसभा के लिए नहीं किया है जिससे जनता को राहत मिले। बल्कि हर तरफ जो है गड्ढे गड्ढे खोद दिए, हर गली हर कॉलोनी उन्होंने खोद रखी है। लोग कहीं से निकल नहीं सकते हैं, आ नहीं जा सकते हैं। आने जाने के सारे रास्ते बिल्कुल झड़ौदा में बंद है। कोई इमरजेंसी अगर हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपने मरीज को लेके टाइम से हॉस्पिटल पहुंच पाएगा। अगर कहीं पर आग लग जाए तो कोई फायर ब्रिगेड यहाँ पर घुस जाएगी। मतलब इतनी बुरी स्थिति है। लोग इतनी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, इनका ना तो कोई नेता, ना कोई प्रतिनिधि, ना ही कोई इनका अफसर आके झाँक के देखता है कि हम जो है इस स्थिति को देखें और इसको सुधारने की कोशिश करें। मैं इस वीडियो के माध्यम से जनता से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए और जब तक आप लोग खड़े नहीं होंगे, जब तक आप लोग एक मुट्ठी बांधकर खड़े नहीं होंगे, इनका विरोध नहीं करेंगे, तब तक इन लोगों के कान पर जू नहीं रेंगेगी। क्योंकि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ
जनता का जो गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो लूटना है, अपना कमीशन लिया और घर बैठ गए। इन्हें कोई मतलब नहीं है, काम हो तो हो, किस लेवल का हो, रद्दड़ लेवल का हो ना हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से विधायक संजीव झा जी और निगम पार्षद गगन चौधरी दोनों को आगाह भी करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि या तो इन रोडों को आप जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द जो है यहाँ पर एक बड़ा और भव्य प्रदर्शन करने जा रही है आम जनता को लेके। और जैसा भी आप लोगों ने देखा था कि संतनगर की रोड भी पिछले 2-3 सालों से नहीं बन रही थी और उन्होंने पुतला दहन किया, तो हर गली हर चौराहे पे विधायक संजीव झा जी आपका और निगम पार्षद जी आपका दोनों का पुतला दहन का कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है, क्योंकि इससे ज़्यादा जनता को परेशान हम लोग नहीं देख सकते। हम लोग भी जनता है, हमारा भी निकलना आना जाना यहीं से है और इससे ज़्यादा बुरी स्थिति में अब जनता को नहीं रहने देंगे। बहुत हो गया अत्याचार, अब नहीं होने देंगे। और मेरे जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि थोड़ी सी शर्म तो इन आम आदमी पार्टी के विधायक और निगम पार्षद और इनकी दिल्ली सरकार को आए कि जनता किस दुर्दशा में रह रही है। सिर्फ बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाने से, प्रचार करने से कोई दिल्ली जो है, दिल्ली स्वर्ग नहीं बन जाएगी, दिल्ली लंदन पेरिस नहीं बन जाएगी। लंदन पेरिस का हाल मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखा चुका हूँ और फिर से दिखा रहा हूँ, लेकिन जनता जल्दी निर्णय भी करेगी और जनता आपको बताएगी भी कि आपने कितना अत्याचार और अनाचार यहाँ पर जो है लोगों के साथ कर रखा है। जड़ौदा की दशा। जड़ौदा में अगर आप आएंगे तो आपको निकलने को रास्ता नहीं मिलेगा। रिक्शे में बैठ गए, रिक्शा कब पलट जाएगा, आप कहाँ गिर पड़ेंगे कुछ पता नहीं होगा। चारों तरफ कीचड़, पूरी फिरनी की दुर्गति 2 साल से तांडव मचा रखा है। इधर खोद, उधर खोद, यहाँ खोद, कभी ट्रक पलट रहा है, कभी गाड़ी पलट रही है, कभी ट्रैक्टर पलट रहा है, कभी आरटीवी पलट रही है, रास्ता नहीं है। मेरी गाड़ी के नए 2 बार टायर फट गए, स्कूटी के टायर फट गए। सवेरे बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे भगवान ही मालिक है। आप पैदल नहीं चल सकते, गाड़ी घोड़ा से चलना तो बहुत दूर की बात है। जड़ौदा की दुर्दशा देखनी हो तो एक दिन खुद आकर के जड़ौदा के हालात देखो, कितने ख़राब हालात हैं। और जड़ौदा ही नहीं, बुराड़ी के भी पूरे हालात क्या हैं। चुनाव के समय इतनी राजनीतिक पार्टियां यहाँ दिखाई पड़ती हैं। आज की डेट में कोई राजनीतिक पार्टी सड़क पे कहीं नहीं दिख रही, चाहे बीजेपी हो, चाहे जनता दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे किसी भी पार्टी के नेता। आम आदमी पार्टी का विधायक, तीसरी बार के विधायक संजीव झा, तीसरी बार के सांसद मनोज तिवारी, आदेश भारद्वाज की पर डे पोस्ट मिलेगी, लेकिन इस संबंधित कोई पोस्ट आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। और रही यहाँ बीजेपी के बड़े से बड़े धुर्रमधारी नेता हैं, लेकिन किसी का भी प्रदर्शन नहीं दिखाई पड़ेगा, सड़क पे खड़े होकर नहीं दिखाई पड़ेंगे। आम आदमी का कोई वर्कर नहीं दिखाई पड़ता है, किसी भी पार्टी का कोई आदमी कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता है। बस चुनाव के अंदर जब आपको दिखाई पड़ेगा तो सब वोट मांगते नजर आएंगे। हालात क्या हैं धरातल पर कभी देखना हो तो प्रैक्टिकल आकर कहीं से भी देख लो, निकलने को रास्ता नहीं। बरसात से पहले धूल फाँकते थे 2 साल 3 साल, अब बरसात आई है तो कीचड़ फाँक रहे हैं। कहीं से भी किसी तरफ से भी कोई रास्ता नहीं है। एक बार मेरी निवेदन है सभी रहने वाले लोगों से, चाहे गांव के लोग हों, कॉलोनी के लोग हों, संतनगर के हों, मुकंदपुर के हों, बुराड़ी के हों, सब लोग एक बार सड़क पे निकलो। निकले बगैर आपको एजेंसियों से पीछा नहीं छूटेगा। ये नेता हमारी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। नेताओं के भरोसे आप अगर बैठे हो तो आप भूल जाओ। आपको अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना पड़ेगा। आपको किसी भी तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। बिना बाहर निकले आपका कल्याण कतई नहीं हो सकता है। क्योंकि मैंने इतने साल से देखा है लोगों के अंदर जन जागृति बिल्कुल नहीं आ पा रही है और एजेंसी बेलगाम है। कहाँ सीवर डलेगा, कैसे सीवर डलेगा, क्या खुदेगा, क्या नहीं खुदेगा, कैसे खोदा जाएगा। डेली पानी की लाइन पंचर करते हैं सीवर वाले। गंदा पानी इतना सप्लाई हो रहा है पूछो मत ना। चारों तरफ से एकदम बुरा हाल कर रखा है। जहाँ मर्जी लाइन खोदी और फिर मिट्टी डाल के दबा दिया। अब वो फटी हुई लाइन पानी को खींचती है और वही पानी सप्लाई होता है। आज तक मैंने किसी जल बोर्ड के आदमी को नहीं देखा जो चेक करता नजर आए। आज तक मैंने किसी पार्टी के नेता को नहीं देखा। रूलिंग पार्टी आम आदमी पार्टी को भी मैंने नहीं देखा। तो ये
किस भरोसे आप लोग या हम लोग इनको नेता बनाते हैं। हाथ जोड़ के निवेदन है, बाहर निकले, इनसे सवाल करें, इनसे सवाल जवाब करें, इनसे पूछें कि ऐसी दुर्गति क्यों है। नहीं निकलेंगे तो इसी तरह से कीचड़ में रोज़ हमारे बच्चे गिरेंगे, हम गिरेंगे, टायर फटेगा, दुर्गति होगी, ऐसा ही लगा रहेगा और यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। जय हिंद।